रस लेने में इतना मस्त हो गया, ऐसे मगन हो गया, ऐसे डूब गया कि उसे पता ही नहीं पड़ा कि कमल का फूल बंद हो रहा है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है, और जब वीतराग का दर्शन होता है तो हृदय श्रावक का खिल जाता है। जैसे कमल सूरज की किरणों से खिल जाते हैं, वैसे गृहस्थों के हृदय कमल प्रभु दर्शन से खिल जाते हैं। जब जब खिला था तब तक तो भौरा बैठा ही था, लेकिन जब सूरज डूबने को आया तो सूरज के डूबने के साथ कमल भी बंद होना चालू हो गया। वायरलेस, कोई वायर नहीं लगा हुआ है सूरज से कमल के लिए, लेकिन फिर भी उसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज अस्त हो रहा है। एकेंद्रीय कमल को कैसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज डूब रहा है? सूरज की किरणों का उस पर ऐसा प्रभाव था कि खिला हुआ था। और जब तक जीवन में देवशास्त्र गुरु का प्रभाव रहता है, जीवन खिला रहता है। कैसे खिला हुआ है, कौन से साधन से खिला हुआ है, वो समझ में आए ना आए, लेकिन जीवन खिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज अस्ताचल की ओर गया कि कमल बंद होना चालू हो गया। जैसे ही जीवन में धर्म का सूरज डूबने लगता है, वैसे ही इंसानों का जीवन भी डूबने लगता है, बंद होने लगता है। तरक्की के द्वार बंद हो जाते हैं, उन्नति के द्वार रुक जाते हैं। लेकिन अभी भी मस्त है भौरा, भौरा अभी भी मस्त है, पराग में डूबा हुआ है। और सूरज अस्ताचल पर चला गया तो कमल भी पूरी तरह से बंद हो गया। उसे अंदाज लग रहा है कि कमल बंद हो रहा है, मुझे उड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं उड़ता है। ज्ञानियों, दूध पीती हुई बिल्ली दूध के बर्तन में मुंह देती है और दूध पीती है और आंखें बंद कर लेती है। कभी आप बिल्ली को दूध पिलाना, दूध पीती हुई बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि बिल्ली को अक्सर कर चोरी से दूध पीना पड़ता है। उसे कोई यूं तो देता नहीं क्या है उसे बिल्ली दूध पी ले। उसे अक्सर कर कहीं भी रखा हुआ दूध चोरी से पीना पड़ता है। और नेताओं को जितना प्यारा है दिल्ली, दूध भी उतना ही प्यारा है बिल्ली को। और दूध पीती है, आंखें बंद कर लेती है। वो समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। संसारी जन कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे दूध वाला मालिक आता है, मालकिन आती है कि इसने तो पूरा भगोनी में रखी हुई दूध को जूठा कर दिया, पी लिया, और जैसे ही डंडे की मार पड़ती है तो उछल के भागती बिल्ली। आंखें बंद थीं तो मारना पड़ेगी क्या? बोलो, तुमने आंखें बंद कर ली थीं, तुम्हें देखने वाले तो बहुत हैं। और ज्ञानी, कोई आदमी तुम्हें ना देखे, कोई इंसान तुम्हें ना देखे, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम झलक रहे हो। और एक बात है कि वीतरागी सर्वज्ञ कुछ तुम्हें ना कहने आए तो भी तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें खुद तो मालूम पड़ ही रहा। खुद का मन भी गवाह नहीं देता है बहुत बार कि ऐसा करो, लेकिन फिर भी लालच में, आसक्ति में, वासना में वैसा कर देते हैं। तो आंखें बंद कर ली तो फल नहीं मिलेगा क्या?
फिर क्या होगा? फिर ये हुआ, भौरा सोचता है अब बाहर जाने से क्या फायदा, बंद तो हो ही गया हूं, अब इसी के भीतर रहूंगा और पराग पीता रहूंगा, स्वाद लेता रहूंगा, मजा लेता रहूंगा। यानी मन का मजा, इंद्रियों का सुख और आत्मा का आनंद। जीव ने मन का मजा भी बहुत बार पाया, इंद्रियों का सुख भी बहुत बार पाया, लेकिन आत्मा का आनंद आज तक नहीं पाया। कहे भले दे कि मैं तो आनंद में हूं। कैसे हो भाई? आनंद में है साहब। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आनंद में कितने लोग हैं उनसे अलग से पूछो, शांति से बैठ के पूछो तो मालूम पड़ेगा कि कोई आनंद वानंद नहीं है। जब मजा आता है तो समझो कि मन के लिए अच्छा लग रहा है, और जब सुख मालूम होता है तो समझ लो कि इंद्रिय द्वारों से आने वाला यह थोड़ा थोड़ा सुख, थोड़ा थोड़ा आनंद अच्छा लग रहा है, इसलिए सुख। सुख ख का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख, मन को जो अच्छा लगे मन मजा वो मजा, और जो आत्मा यूं आंख बंद करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, पांचों इंद्रियों और मन को जीत लेने के बाद भी जो अंतर में आनंद का स्रोत फूटता है वो कहलाता है आनंद, जिसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। भौरा तो मजा ले रहा है, सुख हो रहा है, बंद हुआ है। भौरा ऐसा जंतु है, जीव है कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन आप उसका सोच देखिए, उसका भाग्य देखिए कि कमल की इतनी मुलायम कोमल 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 पत्ती में छेद करके भी बाहर नहीं जा रहा है। जर्रा सा अगर उसको दबाया जाए नाखून से तो छेद हो जाता है, और लकड़ी में छेद करने वाला भौरा कोमल कमल की आसक्ति में ऐसा पड़ गया कि छोड़ नहीं पाता, मस्त हो जाता। फिर ऐसा सोचता है कि छेद करने की क्या जरूरत पड़ी, इसमें आराम से रहेंगे। और क्या होगा? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति कोस गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अपना देश संस्कृत प्राकृत भाषा का देश है, भौरे भी संस्कृत बोला करते थे। ये कहानी तभी की है। किसी कवि ने इसको लिखा, भौरा सोचता है रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, कब तक रहेगी रात्रि? कभी भी तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुरंत बहुत हताश मत होइए, तुरंत मत खतरनाक निर्णय लीजिए, अपितु विचार कीजिए। रात्रिर्गमिष्यति, रात चली जाती है तो दुख भी चला जाएगा। रात भी चली जाती है, घोर अंधेरी रात हो तो ऐसे लगता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ है, कि अंधेरे ही अंधेरा है, संकट ही संकट है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, ऐसे लगता है। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज आता है तो अंधेरा कहाँ भाग जाता है? कहाँ भाग जाता है अंधेरा? कहाँ छुप जाता है? अंधेरों ने शिकायत की देवताओं से कि उजाला हमें रहने नहीं देता। देवता ने कहा कि अंधेरे और उजाले दोनों एक साथ आओ, फिर हम निर्णय करेंगे। आज तक निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे और उजाले एक साथ नहीं आते।
लगता है कि घोर अंधकार है, लेकिन जब सूरज आता है तो अंधेरे छट जाते हैं, और जब जीवन में ज्ञान आता है तो ढेरों संकटों के हुए अंधेरे छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। समझ आती है तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये तो होता है, सबके साथ होता है, सब जगह होता है, क्या किया जाए। अपने लोग बिछड़ जाते हैं, अच्छी चीज़ें चली जाती हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, अपनी ही चीज़ें छीन ली जाती हैं, अपने ही लोग अपने पर हावी हो जाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाए वही घृणा पर उतर आते हैं। संसार चलता है। जिनवाणी भी कहती है ज़्यादा विचलित होने से क्या फ़ायदा। कर्ज चढ़ जाते हैं, मर्ज बढ़ जाते हैं, धैर्य रखो। भौरे ने तो धैर्य रखा, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी देखिए कि छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन सोचता है कि क्यों बाहर निकलना। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भोर हो जाएगी, हसिष्यति पंकजस्त्री, फिर पंकज खिल जाएंगे, वापस फूल खिल जाएंगे। भास्वानुदेश्यसि, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे। हसिष्यति पंकजस्त्री, इत्थम विचिन्ते, इसी चिंतन में मगन हैं। कोस गते द्विरेफे, भौरा फूल के अंदर बंद है और मगन है इसी में। क्या भोर हो जाएगा, सूरज उग जाएगा, फूल खिल जाएंगे, वापस हम उड़ जाएंगे। लेकिन इतने में ही क्या होता है, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहार। सुबह तो हो नहीं पाई कि राजा के हाथी छोड़ दिए गए। जंगल के हाथी आए, वो तालाब में घुस गए, पानी में नहाए, और बढ़िया जो बड़े बड़े बोनियाँ थीं, कमल थे जो खिलने वाले थे, जो सूरज उगत होने के साथ ही खुलने वाले थे, कि हाथियों को तो वह बहुत प्यारी चीज़ होती है। उन्होंने उखाड़ उखाड़ करके खाना चालू कर दिया, और जिसमें भौरा था उसको भी हाथी ने सूंड में पकड़ा और मुंह में, हाँ हंत हंत नलनी गज मुज्जहारा। अहो बहुत खेत की बात है, बहुत खेत की बात है कि नलिनी दल को हाथी ने सूंड से उठा करके और पूरा का पूरा खा लिया। संसार ऐसे ही चलता है। जिनके जीने की इच्छा आशा करते रहो, कई बार वो लोग तक चले जाते, और बड़े बूढ़े तो जाते ही हैं, अस्वस्थ बीमार तो जाते ही हैं। अनित्य है। इस अनित्य संसार में नित्य ज्ञान स्वभाव को जानो, नित्य चैतन्य स्वभाव को जानो, और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ो। अगर भौरा थोड़ी सी बुद्धि लगाता कि जब मैं लकड़ी में छेद कर सकता हूं तो इसमें छेद करके बाहर निकल जाऊं, कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊं, सुबह वापस आ जाऊंगा, फिर पराग फिर पी लूंगा। नहीं, ऐसे ये संसारी जन इंद्रिय विषयों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि विपत्तियां माथे पड़ जाएं तो भी विषय छोड़ते नहीं। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो उनसे कभी कभी दूरी बना लो। जब धर्म ध्यान के मौके आए तो उससे निकल करके धार्मिक क्षेत्र में पहुंच जाओ, धर्म ध्यान का लाभ ले लो। लेकिन जब तक ये परोक्ष ज्ञान है, जब तक भेद विज्ञान नहीं है, तब तक ये सब छूटता भी नहीं। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, मणुआ सुरा मरिंदा अविद्युधा इंद्रियेहिं सहजेहिं असहंता तम दुखम रमन्ति विशेषु रम्येषु जेसिं विशेषुरदि तेसिं दुखम बियाण सद्भावम जैतम नहि सद्भावम बावारो नत्थि विशेषो। बहुत सुंदर प्राकृत के शब्द हैं, ये दो गाथाएं हैं। मणुआ सुरा मरिंद्रा मतलब मनुष्य, असुर, इंद्र, बड़े बड़े देवता, ये सब भी अभिद्युधा इंद्रियेम सहजेम, वे भी इंद्रिय के द्वारा दुखी हैं।
इंद्रिय सुख की चाहना के कारण से दुखी हैं। असहनतातम दुखम, और इंद्रिय विषय चाहना के दुखों को नहीं सहन करते हुए क्या करते हैं? रमन्ति विषयेषु रम्येषु, रमणीय विषयों में रमते हैं। ढेरों देवताओं की अपनी ख्वाहिश है, अमृत पीते हैं, बगीचों में रहते हैं, पहाड़ों पर रमण करते हैं, अप्सराओं के साथ घूमते हैं, लोग उसको महान समझते हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं वो भी दुख के कारण से दुखी होकर के, इंद्रिय विषयों से पीड़ित होकर के, इंद्रिय इच्छाओं से पीड़ित होकर के उन पदार्थों को पाने और भोगने के लिए तत्पर हुए। अगर वो पूर्ण सुखी होते तो नदी किनारे रमण करने काय को जाते, सुमेरु पर्वत के वनों में काय को भटकते फिरते? सुखी नहीं है वो, उनका यही दुख है। और दुख को पूरा करने के लिए वो किसी तरह की सुख की कल्पना करके वो सारा उपक्रम रच रहे। जैसिम विषयेषु हृदि तेसिम दुखम बियाण सब भावम। बहुत सुंदर सूक्ति है। जिन लोगों की, जिन देवताओं की विषयों में रति है, उनके दुख का सद्भाव जानो।